हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और ये है Samsung Galaxy S20 FE। और अगर आप Samsung Galaxy S20 FE या FE 5G यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको One UI वर्जन 4.0 का अपडेट मिल गया होगा। एंड्रॉइड 12 पे बेस्ड है और इस वीडियो में हम इन डिटेल आपको बताने वाले हैं कि इस अपडेट के बाद आपको क्या क्या नया फीचर्स और चेंजेस आपके S20 FE या FE 5G में देखने के लिए मिलेगा। इस अपडेट के बाद जो नॉक्स सिक्योरिटी का वर्जन है उसको अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पे आप वर्जन देख सकते हैं 3.8 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा जो सिक्योरिटी पैच है इस अपडेट के बाद आपको दिसंबर मंथ का देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहला चेंज जो है नया चार्जिंग एनिमेशन, और उसी के साथ जो है ना आप में से काफी लोग इसके वायरलेस चार्जर में इंटरेस्टेड थे, तो हम जो है ये स्पीगन का स्टीडी बूस्ट फ्लेक्स कन्वर्टेबल वायरलेस चार्जर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का आपको नया चार्जिंग एनिमेशन इस अपडेट के बाद देखने के लिए मिल जाएगा। जहां तक बात है इस चार्जर का, तो इसको आप इस तरीके से फ्लैट बेड स्टाइल में यूज कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वाइल वॉचिंग मूवी भी आप अपने फोन को वायरलेसली चार्ज करें तो आप इस तरीके से भी इस चार्जर को यूज कर सकते हैं, आपका फोन जो है वो चार्ज होगा। जहां तक बात है फास्ट वायरलेस चार्जिंग का, तो S20 FE 5G S20 FE जो है वो 15 वाट के फास्ट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फास्ट वायरलेस चार्जिंग जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड लिखा हुआ आ रहा है। और इस चार्जर के साथ जो है ना आपको कोई अडेप्टर देखने के लिए नहीं मिलता है, बट यहाँ पे जो है ना आप सैमसंग का अडेप्टर जो S20 FE 5G में मिलता है उसके साथ यूज कर सकते हैं। आपको एक टाइप ए टू टाइप सी केबल मिलता है और उसके साथ आपको फास्ट वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाएगा। बाकी अगर आप इस वायरलेस चार्जर को परचेज करने में इंटरेस्टेड हो तो आप Amazon पे चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं। 2000 से 2500 रुपीज के अराउंड इसका प्राइस जो है वो वेरी करता रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुछ विजुअल चेंजेस का, तो यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन सेंटर ओपन करते हैं तो नोटिफिकेशन सेंटर पहले अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड था, अब आपको एक ही साथ सारा नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। पहले कन्वर्सेशन, नोटिफिकेशन, साइलेंट अलग अलग सेक्शंस था, अब वैसा नहीं है। इसके अलावा नया ब्राइटनेस स्लाइडर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और अगर आप क्विक पैनल को पूरा ओपन करते हैं तो यहाँ पे 3 नया स्विचेस भी देखने के लिए मिलेगा। प्लस के आइकन पे टैप कीजिएगा तो एक तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिम का नया स्विच जो है वो देखने के लिए मिलता है। कैमरा एक्सेस के लिए एक नया स्विच है और माइक्रोफोन एक्सेस के लिए यहाँ पे आपको नया स्विच देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्विच है वो एक्स्ट्रा डिम का है। अगर आप अपने फोन का ब्राइटनेस बिल्कुल लो कर देते हैं और उसके बाद भी आपको लगता है कि और ब्राइटनेस को घटाने का जरूरत है तो आप एक्स्ट्रा डिम पे टैप करके जो है ना ब्राइटनेस को और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी समय अगर आप चाहते हैं कि कैमरा का एक्सेस या फिर माइक्रोफोन का एक्सेस किसी भी ऐप के पास ना रहे, तो यहाँ पे जैसे अगर आप कैमरा एक्सेस को टर्न ऑफ कर देते हैं उसके बाद आपका कैमरा ऐप भी जो है ना आपके कैमरा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। आपको यहाँ पे पहले टर्न ऑन करना पड़ेगा कैमरा एक्सेस को, तभी जो है वो कैमरा को कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस कर पाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे क्विक पैनल में जाके जो है ना माइक्रोफोन एक्सेस को भी डिसेबल कर सकते हैं और इसको डिसेबल करने के बाद माइक्रोफोन भी जो है ना कंप्लीटली डिसेबल्ड हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करते हैं तो वॉलपेपर का नाम चेंज करके वॉलपेपर इन स्टाइल कर दिया गया है। और इसके ऊपर अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको एक नया सेटिंग मिलेगा कलर पैलेट का, या बोल सकते हैं कि वॉलपेपर के बेसिस पे कुछ आपको नया थीम्स जैसा फीचर मिल गया है। मतलब कि अगर आप कलर पैलेट पे टैप करते हैं ना तो जो भी वॉलपेपर आप यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको 5 कलर पैलेट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। और उसमें से अगर आप किसी को भी सेलेक्ट करते हैं ना तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपका क्विक पैनल का स्विचेस है, जो आपका डायलर है, जो कैलकुलेटर ऐप है, इसके अलावा कुछ और जो सिस्टम एप्स है, सेटिंग्स में आपको कुछ नया कलर्स, नया थीम जैसा जो है वो नोटिस हो जाएगा। मतलब एक वॉलपेपर चेंज करके आप जो है ना पूरा एक नया थीम टाइप का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इस कलर पैलेट को अगर आप यहाँ पे कर देते हैं ऐप आइकन पे अप्लाई, तो जो सिस्टम एप्स होता है ना उनका भी आइकन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर पैलेट को अगर हम अप्लाई किए ऐप आइकन पे तो जो भी सिस्टम एप्स है उनका जो कलर्स है वो यहाँ पे चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप कलर पैलेट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग होम स्क्रीन पे ही लॉन्ग टैप करते हैं, विजिट सेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विजिट्स को फाइंड करना अब थोड़ा सा ईजी हो गया। पहले यहाँ पे आपको अलग अलग पेजेस में मिलता था, स्क्रॉल करना पड़ता था। अभी यहाँ पे जो है ना आपको अलग अलग एप्स का देखने के लिए मिल जाएगा विजेट्स। किसी भी ऐप के ऊपर आप टैप करेंगे तो उस ऐप का जितना भी विजेट्स है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा और आप ड्रैग करके इसको जो है होम स्क्रीन पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा विजेट्स का अगर हम बात कर ही रहे हैं तो यहाँ 3 नया विजेट्स जो है वो ऐड किया गया है। जैसे कि इस तरीके का एक डुअल क्लॉक वाला विजेट जो है वो आपको क्लॉक सेक्शन में मिल जाएगा। इस तरीके का एक विजेट जो है आपको कैलेंडर के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपका मंथ का कैलेंडर रहेगा और इधर आपका शेड्यूल्स या इवेंट्स जो है वो शो करेगा। और सैमसंग इंटरनेट का सर्च बार वाला एक नया विजेट भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैमरा ऐप का, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारा नया फीचर्स देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो लेंस है वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है अल्ट्रा वाइड, प्राइमरी कैमरा, और यहाँ पे टेलीफोटो पे आप जो है ना स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस तरीके से जूम जो है वो शो कर रहा है। पहले यहाँ पे आपको जो है ना सिंबल दिखता था लेंस का, अब यहाँ पे एक्स के फॉर्म में आपको दिख रहा है 1x 3x
0.5x इस फॉर्म में आप देख सकते हैं। जब आप फोटो मोड यूज करते थे तो इधर कॉर्नर में एक सीन ऑप्टिमाइजर का आइकन देखने के लिए मिलता था। सीन ऑप्टिमाइजर का आइकन जो है अब आपको तभी देखने के लिए मिलेगा जब आप डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, और डॉक्यूमेंट को स्कैन करने का जो एक्सपीरियंस है उसको एनहांस किया गया है। वीडियो टेकिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा सा क्विक किया गया है, मतलब कि अगर आप फोटो मोड में हैं, आपको क्विकली जो है वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है, शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो आप शटर बटन को टैप एंड होल्ड करके रखेंगे और आपका वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और आप इसको जैसे ही छोड़ देंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो पॉज हो जाएगा। बट अगर आप फोटो मोड में हैं और आपको एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट करना है तो आप शटर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखिए, ऊपर आपको एक लॉक का आइकन मिलेगा, इसके ऊपर आप स्वाइप कर दीजिए और आपका वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो लॉक हो जाएगा। आप कंटिन्यूअस वीडियो रिकॉर्डिंग आप डायरेक्टली फोटो मोड से ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग वीडियो मोड में जाते हैं तो यहाँ पे भी वीडियो टेकिंग एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है। पहले क्या होता था कि शटर बटन को टैप करने के बाद जब आप अपना फिंगर्स शटर बटन से हटाते थे तब वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब जैसे ही आपका फिंगर शटर बटन को टच करता है वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये फीचर जो है ना हम सैमसंग टैब S7 में जो One UI का अपडेट आया था उसमें अच्छे से समझाए थे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं सिंगल टेक फीचर में तो यहाँ पे आपको 5 से लेके 15 सेकंड तक का ऑप्शन मिलता था, बट अब जो है सिर्फ 15 सेकंड का आप सिंगल टेक फीचर के थ्रू जो है ना फोटोज एंड वीडियोज का कॉम्बिनेशन क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके का आपको आइकन देखने के लिए मिलेगा, इसके ऊपर टैप करके सिंगल टेक में जो भी क्लिप्स है, जो भी वीडियोस है, जो भी फोटोज का कॉम्बिनेशन है उसमें जो आपको चाहिए वो आप इनेबल रख सकते हैं, जो नहीं चाहिए उसको आप डिसेबल रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में, तो पोर्ट्रेट मोड में इंप्रूवमेंट किया गया है। पहले पोर्ट्रेट मोड के साथ आप सिर्फ ह्यूमन फेस का बोके इफेक्ट वाला पिक्चर जो है वो क्लिक कर सकते थे। अब अगर आपके पास कोई पेट है, जैसे कि कैट है, आपके पास डॉग है, तो आप उसके साथ भी जो है ना पोर्ट्रेट मोड का फोटोज या बोके इफेक्ट वाला फोटोज जो है वो क्लिक कर सकते हैं बैकग्राउंड ब्लर के साथ। इसके अलावा जब आप पोर्ट्रेट मोड में फोटोज क्लिक करते हैं ना तो उस समय आपको यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस मिलता है बैकग्राउंड इफेक्ट का, बट एक बार जब आप फोटो क्लिक कर लेते हैं पोर्ट्रेट मोड में उसके बाद चेंज बैकग्राउंड इफेक्ट पे टैप करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको काफी सारा ऑप्शंस जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे फोन पे जो है म्यूजिक प्ले हो रहा है, तो यहाँ पे अब आपको लॉक स्क्रीन से भी जो है ना बहुत सारा कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाता है। लॉक स्क्रीन पे ये जो आपको म्यूजिक कंट्रोल शो कर रहा है इसमें मीडिया आउटपुट पे अगर आप टैप करते हैं तो किसी भी समय जो है ना आप ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन हेडफोन से अपने फोन के स्पीकर पे स्विच कर सकते हैं, या फिर फोन के स्पीकर से आप ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन हेडफोन जो भी प्रीवियसली कनेक्टेड होगा उसके ऊपर स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा लॉक स्क्रीन से ही अगर आप अपने क्लॉक के ऊपर स्वाइप डाउन करते हैं ना तो आप विजेट्स को एक्सेस कर पाएंगे, और जो वॉइस रिकॉर्डिंग वाला विजेट्स है इसमें आप डायरेक्टली वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं लॉक स्क्रीन से। आपको फोन को अनलॉक करने का भी जरूरत नहीं है और वॉइस रिकॉर्डिंग को आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग जाते हैं मैसेज ऐप में तो यहाँ पे ये जो सर्च है ना मैसेज ऐप में इसको इम्प्रूव किया गया है। इसके अलावा आप किसी भी कॉन्वर्सेशन में हैं और अगर आप चाहते हैं वॉइस कॉल या वीडियो कॉल पे क्विकली स्विच करना तो जस्ट आप उस नंबर पे यहाँ पे टैप कीजिएगा और यहाँ से आप डायरेक्टली जो है ना कॉल पे या वीडियो कॉल पे स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कीबोर्ड का तो सैमसंग कीबोर्ड में भी बहुत सारा इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहला तो आप सिंगल टैप करके जितना भी आपका इमोजी है, स्टिकर्स है, जिफ है, उन सब को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बिटमोजी अगर आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो उसका भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको नया एक इमोजी पेयर वाला एनिमेशंस भी देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे 2 इमोजी का जो है ना कुछ एनिमेशंस आपको देखने के लिए मिलेगा जो आपके फीलिंग को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्रेस करेगा। अगर एक इमोजी आपके फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था तो यहाँ पे अब आप 2 इमोजी का जो है सहारा ले सकते हैं। इसके बाद होम सेक्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे आप अपना क्रिएट कर सकते हैं अपना खुद का इमोजी। इसके बाद अगर हम लोग कीबोर्ड के सेटिंग में जाते हैं तो इसमें एक ग्रामरली पावर्ड राइटिंग असिस्टेंट भी ऐड किया गया है, बट वो आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट थर्ड पार्टी कंटेंट टू यूज पे जाते हैं तो यहाँ पे राइटिंग असिस्टेंट ग्रामरली का नहीं शो कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि सैमसंग कीबोर्ड के सेटिंग में जाना है, लैंग्वेज में जाना है। लैंग्वेज में जाने के बाद यहाँ पे आपको मैनेज इनपुट लैंग्वेज पे टैप करना है और ये जो ग्रामरली पावर्ड राइटिंग असिस्टेंट है ना ये इंग्लिश यूएस और इंग्लिश यूके के साथ ही वर्क करता है, इंग्लिश इंडिया के साथ वर्क नहीं करता है या किसी अदर लैंग्वेज के साथ वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम इंग्लिश यूएस और यूके को जो है वो ऐड कर लेते हैं कीबोर्ड में और उसके बाद अगर हम सैमसंग कीबोर्ड के सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे हमको ग्रामरली का राइटिंग असिस्टेंट देखने के लिए मिल जाएगा। इसको आप इनेबल कर सकते हैं, अग्री कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद अगर हम प्राइवेसी सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ना मेन स्क्रीन पे ही कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन का एक्सेस कौन कौन सा ऐप ले रहा है, कितना सारा ऐप्स ले रहा है, वो सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉइड 12 का एक फीचर है कि जब भी कोई एप्लीकेशन आपके माइक्रोफोन या आपके कैमरा को एक्सेस करता है तो आपको राइट कॉर्नर में एक ग्रीन डॉट देखने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ पे
अगर हम कैमरा को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैमरा का एक पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और क्विक पैनल को डाउन करके इस बटन के ऊपर आप टैप करके देख सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन आपके कैमरा या माइक को एक्सेस कर रहा है। इसके अलावा जो भी एप्लीकेशन आपके लोकेशन का डेटा एक्सेस कर रहा है, आप चाहें तो उसको प्रिसाइज लोकेशन डेटा शेयर कर सकते हैं या फिर अप्रॉक्सीमेट लोकेशन डेटा जो है वो शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोकेशन के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल मेरे लोकेशन का जो डेटा है वो एक्सेस कर रहा है, क्रोम एक्सेस कर रहा है, गैलेक्सी स्टोर एक्सेस कर रहा है। तो अगर हम गैलेक्सी स्टोर के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे हमको एक सेटिंग मिलता है यूज प्रिसाइज लोकेशन का। तो अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं तो गैलेक्सी स्टोर आपके लोकेशन का डेटा ले पाएगा, बट एकदम एक्यूरेट लोकेशन जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये भी प्राइवेसी सेटिंग में एक इंप्रूवमेंट आपको इस अपडेट के बाद देखने के लिए मिलता है। इसके बाद यहीं पे प्राइवेसी सेटिंग में आपको कैमरा एक्सेस और माइक्रोफोन एक्सेस के लिए 2 टॉगल स्विचेस देखने के लिए मिलता है, जो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो 2 स्विचेस आपको बताए थे क्विक पैनल में, वहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और टॉगल स्विच प्राइवेसी सेटिंग में मिलता है क्लिपबोर्ड एक्सेस का। तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं, उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन आपके सैमसंग कीबोर्ड में मिल रहे क्लिपबोर्ड फीचर में, जहां पे आप अपना कोई भी टेक्स्ट हो गया या कोई भी इमेज हो गया कॉपी करते हैं तो वो वहां पे सेव रहता है। तो अगर कोई भी एप्लीकेशन आपके सैमसंग कीबोर्ड के क्लिपबोर्ड को एक्सेस करने का कोशिश करता है तो आपको एक अलर्ट जो है वो रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद अगर हम लोग जाते हैं बैटरी एंड डिवाइस केयर में, तो यहाँ पे आप मेन स्क्रीन पे ही जो है ना बैटरी एंड सिक्योरिटी स्टेटस जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इमोजी के थ्रू आपका बैटरी एंड सिक्योरिटी स्टेटस जो है वो पता चलता रहेगा। ऑप्टिमाइज नाउ पे टैप करके जो है ना आप अपना बैटरी एंड सिक्योरिटी स्टेटस जो है वो ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बैटरी सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे मोर बैटरी सेटिंग में आपको एक नया सेटिंग देखने के लिए मिलता है, प्रोटेक्ट बैटरी का। अगर आप इस टॉगल को इनेबल करते हैं तो आपका फोन जब 85% चार्ज होगा ना, तो यहाँ पे आपको ऊपर में 100% चार्ज शो करेगा। इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो बैटरी का लाइफ स्पेन है, जो बैटरी हेल्थ है, वो लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रहेगा। डेफिनेटली आपको इसमें डे टू डे जो बैटरी बैकअप होता है वो थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज आपका फोन 100% चार्ज नहीं होगा, आपका फोन 85% चार्ज होगा और यहाँ पे शो 100% करेगा। इसके बाद यहाँ से बैक आते हैं। बैक आने के बाद अगर हम लोग मेमोरी सेटिंग में जाते हैं तो अब आपको रैम प्लस का या वर्चुअल रैम का फीचर जो है वो सैमसंग S20 FE FE 5G में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 8GB वाला वेरिएंट है और यहाँ पे रैम प्लस की मदद से हमको 4GB रैम जो है वो एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल रहा है। ऊपर में यहाँ पे आपको नया आई बटन मिल जाता है। आई बटन पे टैप करेंगे तो यहाँ पे रैम प्लस का जो भी इंफॉर्मेशन है कि आपका इंटरनल स्टोरेज का कुछ पार्ट जो है वो एज अ वर्चुअल मेमोरी अब आप यूज कर पाएंगे, बट यहाँ पे रैम प्लस को इनेबल डिसेबल करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा बैटरी एंड डिवाइस केयर सेटिंग में ही नीचे आपको डायग्नोस्टिक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इसके ऊपर अगर आप टैप करते हैं तो सैमसंग मेंबर ऐप में मिलने वाला जो डायग्नोस्टिक सेटिंग था वो ओपन हो जाता है। अब आपको सैमसंग मेंबर ऐप ओपन करने का जरूरत नहीं है और यहीं से आप अपने फोन के अलग अलग हार्डवेयर को चेक कर सकते हैं कि बैटरी स्टेटस कैसा है, NFC प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, सिम कार्ड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा नहीं कर रहा, SD कार्ड स्लॉट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा नहीं कर रहा, इसके अलावा टॉर्च प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो हर एक फीचर्स को, हर एक हार्डवेयर को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं या टेस्ट ऑल पे टैप करके आप हर एक हार्डवेयर को एक साथ चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग गैलरी में जाते हैं तो गैलरी में भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जैसे कि अगर हम किसी भी इमेज को ओपन करते हैं, 3 डॉट्स पे टैप करते हैं, रीमास्टर पिक्चर पे टैप करते हैं तो यहाँ पे ये एनालाइज करेगा और एनालाइज करने के बाद बिफोर और आफ्टर में इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा। आप चाहें तो रीमास्टर पिक्चर को यहाँ पे टैप करके सेव कर सकते हैं। जो भी पिक्चर आप रीमास्टर करेंगे यहाँ पे कॉर्नर में लिखा आएगा रीमास्टर पिक्चर, बट अब आप किसी भी समय जो है ना वरी फ्री हो के इसको रिवर्ट कर सकते हैं ओरिजिनल इमेज पे। आपको जस्ट इस 3 डॉट पे टैप करना है, रिवर्ट टू ओरिजिनल पे टैप करना है और जो आपका ओरिजिनल इमेज है वो वापस आ जाएगा। इसके अलावा किसी भी इमेज का जो डिटेल्स होता है ना उसको आप एडिट कर सकते हैं, मतलब कि आप वो फोटो कब क्लिक किए हैं, किस लोकेशन पे क्लिक किए हैं, उसका नेम, उसका टाइम, सारा कुछ आप एडिट कर सकते हैं बाद में। जस्ट आपको फोटो के ऊपर स्वाइप अप करना है, यहाँ पे डिटेल्स शो कर रहा है, इसके ऊपर आप टैप करेंगे और यहाँ पे एडिट पे आप टैप करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे इस फोटो का जो भी हम क्लिक करने का जो टाइम था, जो डेट था ना, इसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे हम डेट एंड टाइम जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका जो फाइल नेम है वो चेंज कर सकते हैं। इस फोटो में जो है हम लोकेशन ऐड नहीं किए थे तो यहाँ पे नो लोकेशन इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। अगर आप लोकेशन ऐड किए थे तो यहाँ पे लोकेशन शो कर रहा होगा और आप चाहें तो इस प्लस के आइकन पे टैप करके आप कोई नया लोकेशन जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हम कोई भी लोकेशन ऐड करते हैं, डन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोटो के साथ कोई भी हम फेक लोकेशन जो है वो भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे हम इसको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी फाइल्स को जब आप यहाँ पे शेयर करते थे ना तो ये जो शेयरिंग वाला पैनल है इसको काफी हद तक क्लीन कर दिया गया है और इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैलेंडर ऐप का, तो कैलेंडर ऐप का इंटरफेस जो है वो चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा और ईजी हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे
3 लाइंस पे टैप करते हैं तो अब आपको रिसाइकल बिन का जो है यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। 30 डेज के अंदर में अगर आप कोई भी इवेंट्स डिलीट करते हैं तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। जो अपना कैलेंडर डेटा है वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा सर्च का जो ऑप्शन है उसको इंक्रीज किया गया है और भी कुछ छोटा मोटा चेंजेस आपको कैलेंडर में नोटिस हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सैमसंग का जो अपना ब्राउजर है सैमसंग इंटरनेट, तो यहाँ पे भी कुछ इंप्रूवमेंट आपको नोटिस होगा अगर आप इस ब्राउजर को यूज करते हैं। तो अगर आप कुछ भी एड्रेस बार में सर्च करते हैं ना, तो पहले के कंपैरिजन में यहाँ पे जो सर्च सजेशंस आता था उसको इंक्रीज किया गया है। इसके अलावा अगर आप लास्ट टाइम अपने सैमसंग इंटरनेट सैमसंग ब्राउजर को सीक्रेट मोड में यूज कर रहे थे, तो जब आप इसको एग्जिट करेंगे और वापस से जब आप उसमें एंटर करेंगे ना, तो वो सीक्रेट मोड में ही रहेगा। इसके अलावा सैमसंग इंटरनेट का ये नया विजेट भी एक ऐड किया है जो हम आपके साथ ऑलरेडी पहले ही शेयर कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एज पैनल में भी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल जाएगा इस अपडेट के बाद। मतलब कि पहले क्या होता था कि जब आप एज पैनल को ओपन करते थे तो बैकग्राउंड का जो भी डेटा रहता था, बैकग्राउंड में जो भी चल रहा है वो ब्लर हो जाता था। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे हम बैकग्राउंड में कैलकुलेटर ओपन करके रखें, अगर कैलकुलेटर में कुछ डेटा है ना, तो यहाँ पे हम एज पैनल को यूज भी कर सकते हैं और जो हमारा बैकग्राउंड है वो ब्लर नहीं होगा। बैकग्राउंड का जो भी डेटा है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमको दिखता रहेगा। साथ में हम एज पैनल को जो है स्वाइप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप किसी भी ऐप को जो है ना पॉपअप विंडो में ओपन करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आपको अब विंडोज वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। पहले आपको इस तरीके से एक लाइन देखने के लिए मिलता था, इस लाइन के ऊपर आप टैप करते थे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिलता था। सबसे कॉर्नर में जो है यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर अगर आप टैप करते हैं तो इस तरीके से आपको विंडोज वाले फॉर्मेट में जो है ना पॉपअप विंडो देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि ऊपर में यहाँ पे मिनिमाइज करने का, मैक्सिमाइज करने का, क्लोज करने का आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग फोन के सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद अगर हम डिस्प्ले में जाते हैं, डिस्प्ले में यहाँ पे आई कंफर्ट शील्ड पहले भी आपको मिलता था, बट यहाँ पे जो है ना 2 ऑप्शंस मिलता है एडेप्टिव एंड कस्टम का। अब ये एग्जैक्टली हमको याद नहीं है कि पहले भी आपको ये 2 ऑप्शन मिलता था या नहीं मिलता था। अगर नहीं मिलता था तो आप बताइएगा और अगर मिलता था तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे अब आपको जो है ना आई कंफर्ट शील्ड 2 टाइप का देखने के लिए मिल जाता है। एक अडेप्टिव है जो ऑटोमेटिकली वर्क करेगा और एक कस्टम है जिसमें आप कलर टेम्परेचर जो है वो मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। अडेप्टिव जो है वो आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेटिंग में अगर हम लॉक स्क्रीन सेटिंग में जाते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, तो यहाँ पे आपको जो है ना एक नया ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, शो फॉर न्यू नोटिफिकेशन। मतलब कि अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम क्लॉक स्टाइल में जाते हैं, इमेज क्लॉक में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा नया ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारा आपको नया स्टिकर्स जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा जिसको आप एज अ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डार्क मोड का, तो डार्क मोड को भी पहले से ज़्यादा इंप्रूव किया गया है। जो ब्लैक्स है वो अब आपको पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा डीप देखने के लिए मिलेगा। इवन जो है ना ऐप आइकन्स पे भी आपको डार्क मोड का इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। पूरे यूआई में जो है ना डार्क मोड को पहले के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद अगर हम लोग एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे भी कुछ नया फीचर्स जो है वो ऐड किया गया है। सबसे पहले अगर हम विजिबिलिटी इन्हांसमेंट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको 3 तरीके का डिस्प्ले मोड देखने के लिए मिल जाता है। हाई कॉन्ट्रास्ट, इसको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लार्ज डिस्प्ले वाला आपको डिस्प्ले मोड देखने के लिए मिल जाता है, तो आपको इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप डिफॉल्ट पे रख सकते हैं। इसके बाद यहीं पे अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगा नया, रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी एंड ब्लर का। इसके बाद यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिम के लिए एक टॉगल स्विच देखने के लिए मिल जाता है। एक्स्ट्रा डिम का जो स्विच था क्विक पैनल में आप देख सकते हैं यहाँ पे है, और इसी का जो है ना कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स जो है वो आप यहाँ पे आके सेट कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा डिम पे टैप कीजिएगा और इसका इंटेंसिटी जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। किसी भी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग का अगर आप शॉर्टकट क्रिएट करते हैं ना, तो One UI 4 अपडेट के बाद आपको इस तरीके से एक एक्सेसिबिलिटी बटन देखने के लिए मिलता है जो कि ट्रांसपेरेंट मोड में आपको इस तरीके से शो करता रहता है। इसके अलावा आप और भी किसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को यूज़ करते हैं तो आप उसका भी जो है इस तरीके से शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे विजिबिलिटी इन्हांसमेंट में ही मैग्निफिकेशन के ऊपर टैप करते हैं तो मैग्निफिकेशन का शॉर्टकट अगर इनेबल करते हैं तो यहाँ पे 2 शॉर्टकट जो है इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। ये ट्रांसपेरेंट रहेगा। किसी भी समय अगर आपको मैग्निफिकेशन को ऑन करना है तो यहाँ पे आप टैप कीजिएगा और यहाँ पे जो है ना आपका मैग्निफिकेशन जो है वो वर्क करने लगेगा। आप इसको टैप करके जो है फिर से नॉर्मल कर सकते हैं। किसी भी समय अगर आपको एक्स्ट्रा डिम मोड को इनेबल करना है तो आप यहाँ पे टैप करके एक्स्ट्रा डिम को इनेबल कर सकते हैं, फिर से यहाँ पे टैप करके आप एक्स्ट्रा डिम को डिसेबल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी का वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बैक आते हैं और एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में एडवांस सेटिंग में जाते हैं तो फ्लैश नोटिफिकेशन में यहाँ पे आपको नया स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन जो है वो देखने के लिए मिल जाता है और इस तरीके से इस शॉर्टकट को आप कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो कर सकते हैं।
तो ये जो स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन है आप इसको यूज कर सकते हैं। कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन, जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपका फ्लैश जो है वो ब्लिंक करने लगता है, ये पहले भी मिलता था। स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन को अगर आप इनेबल करते हैं तो ऑल एप्स के लिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो येलो कलर में ब्लिंक करेगा। इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका स्क्रीन जो है ना येलो कलर में ब्लिंक करेगा 2 बार। अगर आप चाहें तो किसी डेडिकेटेड ऐप के लिए डेडिकेटेड कलर में ब्लिंक करा सकते हैं अपने स्क्रीन को। उसके लिए यहाँ पे आपको सेलेक्टेड ऐप्स पे टैप करना होगा और जो भी ऐप्स है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे अगर हम व्हाट्सएप को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, उसके आगे यहाँ पे कलर शो कर रहा है तो इसके ऊपर हम टैप करके उसका कलर जो है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन सेट कर दिए, डन कर दिए। और उसके बाद अगर हम बैक आते हैं, प्रीव्यू पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ग्रीन कलर में ब्लिंक करेगा जब व्हाट्सएप से कोई नोटिफिकेशन आएगा तो। इसके अलावा अगर आप S20 FE 5G के सेटिंग में जाते हैं ना, तो यहाँ पे एक नया सेटिंग भी ऐड किया गया है जिसका नाम है सेफ्टी एंड इमरजेंसी। तो अगर आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे आप अपना मेडिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो फीड कर सकते हैं, जैसे कि आपका किस टाइप का मेडिकल कंडीशन है, अगर आपका कोई करेंटली मेडिकेशन चल रहा है या आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, क्या आपका ब्लड टाइप है, आप कोई ऑर्गन डोनेट किए हैं या इस टाइप का कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो वो चीज़ आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है वो चीज़ आप यहाँ पे टैप करके अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से ऐड कर सकते हैं। और ये सब इन्फॉर्मेशन जो है ना, अगर आप अपने फ़ोन पे कोई लॉक, पैटर्न, पिन, पासवर्ड कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो उस लॉक स्क्रीन पे भी एक्सेस किया जा सकता है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी ये मेडिकल इन्फॉर्मेशन या ये जो सेफ्टी इन्फॉर्मेशन है ये आप ही के लिए यूज़फुल हो सकता है। तो ये कुछ नया फीचर्स था जो आप एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग हमको लगा One UI 4 के बाद जो आपको Samsung S20 FE या FE 5G में देखने के लिए मिलता है वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर किए। बाकी अगर हम कुछ मिस कर दिए होंगे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको कौन सा फीचर है जो सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।